हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल पावर शो स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो एजेंडा में मैंने लिखा हुआ है, पहला, ये स्क्रिप्ट मल्टीपल सर्वर नेम एक्सेप्ट करना चाहिए वाया इनपुट फाइल। तो हम एक फाइल पास करेंगे, उस फाइल में सारे सर्वर नेम्स होंगे। सेकेंड, मॉडिफाई गिवन सर्विस, हम एक सर्विस नेम पास करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे जो सर्विस नेम पास किया है उसको हम चेंज करेंगे। तो इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट टाइप कैसे चेंज करें। स्टार्ट टाइप ऑटोमेटिक हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, डिसेबल्ड हो सकता है। सो एग्जांपल के लिए मैंने बिट सर्विस लिया है, तो क्विकली चेक करते हैं। पहले तो हम इसको लोकल जिस जिस मशीन में मैं काम कर रहा हूँ उसी में बिट सर्विस का स्टेटस मॉडिफाई करने का देखेंगे। उसके बाद रिमोट सर्वर्स में मेरे पास मल्टीपल मशीन्स नहीं है, तो मैं इसी सर्वर के नाम को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करूँगा। तो पहले हम बिट सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। गेट सर्विस नेम बिट्स, कंप्यूटर नेम लोकल होस्ट, सर्विस का स्टेटस, सर्विस अभी स्टॉप स्टेट में। अगर ये रनिंग होता तो अभी हमारा पर्पस है इस सर्विस को डिसेबल करना है। डिसेबल होता है स्टार्ट टाइप। अभी गेट सर्विस किया तो स्टार्ट टाइप तो दिखाया नहीं। तो स्टार्ट टाइप चेक करने के लिए अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूँगा तो स्टार्ट टाइप दिख तो उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो स्टार्ट टाइप इस मैनुअल, स्टेटस इज स्टॉप्ड। एक बार सर्विस को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर इस स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट के थ्रू इसको स्टॉप और डिसेबल करेंगे। तो अभी मैंने सर्विस को स्टार्ट कर दिया है। अब इसका स्टेटस देखते हैं। अभी स्टेटस रनिंग दिखा रहा है। चलो ठीक है। तो प्रोग्रामेटिकली हम इस स्टेटस को कैप्चर करेंगे। अगर और एक इफ कंडीशन लगाएंगे तो उसमें लॉजिक ये लिखेंगे, इफ सर्विस इज रनिंग देन स्टॉप इट। तो इस एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो सर्विस का नाम, कंप्यूटर का नाम, ये सारे वेरिएबल की तरह पास करेंगे। डॉलर सर्विस नेम इक्वल टू डॉलर सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट। तो यहाँ पे नेम में सर्विस नेम और कंप्यूटर में डॉलर सर्वर। और अब हमें क्या कैप्चर करना है, सेलेक्ट एक्सपैंड प्रॉपर्टी। क्या कैप्चर करना है, स्टेटस। तो स्टेटस कैप्चर कर लेते हैं। तो इन वेरिएबल्स में पहले वैल्यू स्टोर करते हैं F8 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें आउटपुट आया रनिंग। तो इस रनिंग को हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम भी यही दे देते हैं, तो लिंक करने में आसानी होता है। स्टेटस इक्वल टू ये, स्टेटस में क्या स्टोर हुआ, रनिंग। और हम कंडीशन दे देते हैं इफ डॉलर स्टेटस इक्वल टू क्या, अगर रनिंग हुआ तो स्टॉप करना है। अब स्टॉप सर्विस का डायरेक्ट कमांड होता है स्टॉप सर्विस नेम डॉलर सर्विस नेम। लेकिन इस तरह से ये स्टॉप सर्विस में कंप्यूटर नेम पैरामीटर नहीं होता है। रिमोट सर्वर में अगर सर्विस स्टॉप करना हो तो उसमें नहीं चल पाएगा, लोकल में चलेगा। तो हम रिमोट के हिसाब से करते हैं। रिमोट में पहले तो हमको ये गेट सर्विस तो यूज़ करना पड़ेगा। गेट सर्विस देन वन पाइप। अच्छा, हम पाइप लगाते हैं उसके बाद एंटर दे सकते हैं, वो कंटिन्यू करता है। इसमें देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, समझना आसान है। अगर ये एक लंबा लाइन होता, मल्टीपल पाइप से लगा लगा कर रहे हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एंटर दोगे हर एक पाइप के बाद तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो भी इसके बाद एक बार और इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं और इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस पूरे स्क्रिप्ट को एक बार क्लियर स्क्रीन करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी आउटपुट आया स्टॉप्ड, मतलब सर्विस यहाँ पे स्टॉप हो गया। अगर सर्विस स्टॉप हो जाए तो उसको डिसेबल कर दो, सिंपल। स्टेटस को एक बार चेक करते हैं बिफोर वी
मॉडिफाई द सर्विस, इसका स्टेटस एक बार चेक करते हैं। अगर F8 if डॉलर स्टेटस इक्वल टू स्टॉप्ड, तो क्या करना है, सेट सर्विस, ये कंप्यूटर नेम पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। डॉलर सर्वर, भाई हम बोल रहे हैं इस सर्वर को कनेक्ट करो और ये जो सर्विस है, इसको मॉडिफाई करो। क्या मॉडिफाई करना है, स्टार्ट टाइप। अब स्टार्ट टाइप क्या मॉडिफाई करना है, डिसेबल्ड। अभी ये जो वैल्यू है ये भी पैरामीटर से देते हैं। स्टार्ट टाइप क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइप वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर सर्विस स्टॉप हो गया हो तो उस सर्विस का स्टार्ट टाइप डिसेबल कर दो। ओके, जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब हमें सर्विस का इंफॉर्मेशन, सर्विस का स्टार्ट टाइप कैप्चर करना है। सर्विस का स्टार्ट टाइप कैप्चर करने के लिए ये लाइन फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो अभी हमें स्टार्ट टाइप चेंज करना, स्टार्ट टाइप कैप्चर करना है। गेट सर्विस, सर्विस नेम सेम रहेगा, सर्वर नेम से एक्सपेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट टाइप। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं, आउटपुट बराबर दे रहा है। स्टार्टअप टाइप समझ में नहीं आया। स्टार्टअप टाइप इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि इसमें वैल्यू मैंने अभी स्टोर नहीं किया है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्टअप टाइप, ये चेंज डॉलर लगाना भूल गया मैं। स्टार्टअप टाइप, अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्चुअली इस वेरिएबल में सेव हो गया। इस वेरिएबल को करते हैं तो एक मिनट, इसमें पूरा का पूरा क्यों, स्टार्टअप टाइप एक्सपेंड प्रॉपर्टी, इसका एग्जीक्यूट किया, क्या रहा है, एक्सपेंड प्रॉपर्टी। एक मिनट है, स्टार लगाता हूँ, इसको एंटर करके अभी क्या हो रहा है, स्टार्ट टाइप है इसलिए सेलेक्ट एक्सपेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट टाइप। अभी मैनुअल, ओके, मैंने फालतू में डॉलर लगा रहा था पहले। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, राइट होस्ट, कुछ ऐसा होना चाहिए, सर्वर सर्विस नेम स्टार्ट टाइप इज डॉलर स्टार्ट टाइप। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। लोकल होस्ट बिट्स स्टार्टअप टाइप इज डिसेबल्ड, तो लोकल में चल रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि रिमोट मशीन्स में चलता है कि नहीं। एक लूप चलाते हैं। लूप चलाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्विस नेम स्टार्ट टाइप डिसेबल्ड, ओके, सर्वर नेम जो है ना इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे सर्वर्स इक्वल टू, एक इस तरह से हम ब्लैंक एरे इनिशियलाइज करते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मेरा तरीका ये कि इसको प्लस इक्वल टू लोकल होस्ट, इसको 3 बार चला देते हैं, 127.0.0, ये लूप बैक एड्रेस होता है। 1 2, ये 4 बार चले, एक बार लोकल होस्ट के नाम से, तो एक बार स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट
करते हैं पहले ये जो सर्वर वैल्यूज़ हैं यहाँ पे एक लूप चला के हम इसको स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो सेक्शन है इतना, ये सेक्शन लूप के अंदर मल्टीपल टाइम्स चलना चाहिए। तो फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर ईच ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस लिखना अच्छा है, हमें पता चल जाएगा ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ हो रहा है। फॉर ईच सर्वर इन डॉलर सर्वर्स, तो हमने ये कमेंट आउट या डिलीट ही कर दो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सर्वर वेरिएबल तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी सर्वर नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम वेरिएबल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन है थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी क्या होगा, ये फॉर ईच लूप के अंदर हमने ये पूरा सेक्शन डाल दिया। तो अभी जो भी एक्शन हमारे लोकल कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हुआ था, जो एक बार एग्जीक्यूट हुआ था मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल मशीन्स हैं तो मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करेगा। ये एग्जांपल सिंपल रखेंगे, इसमें हम कोई एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो उस लूप में एक एक सर्वर कनेक्ट हुआ। इसमें 4 टाइम्स लूप चला, लोकलहोस्ट 127.0.0.1 2 एंड 3। हमने एक ही सर्विस दिया था, एक ही सर्विस में इस एग्जांपल में मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट होगा लेकिन एक ही सर्विस पे एक्शन परफॉर्म होगा, ये हमारा एजम्पशन है। तो तो अभी हमारे एजेंडा के मुताबिक ये जो सर्वर लिस्ट है इसको हम ऐसा इनपुट फाइल पास करेंगे। तो मैंने एक servers.txt फाइल बना के रखा है, उसमें सेम सर्वर्स मेंशन किया है। तो इसको ऐसा पैरामीटर पास करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्विस नेम बिट्स एक पैरामीटर पास करेंगे सर्वर्स। ये सेक्शन में डिलीट कर देता हूँ और एक वेरिएबल के यहाँ पे एक इनपुट के लिए सर्वर फाइल पाथ ऐसा कुछ देते हैं, सर्वर लिस्ट फाइल पाथ। ओके, प्रॉपर्टी नेम थोड़ा उसको प्रॉपर्टी नेम पढ़ के उसका मीनिंग समझ में आए। इसका लेंथ बड़ा हो रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज ये ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। पैरामीटर एक क्रिएट करते हैं और इस पैरामीटर में ये जो 3 है मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, शायद ज़रूरत पड़े ट्रबल शूटिंग में इनकेस अगर कुछ एरर आया तो। सेपरेटेड कोमास, इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इन सभी को स्ट्रिंग टाइप रख देते हैं। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है लेकिन मेंशन करना बेस्ट प्रैक्टिस में आता है इधर। ओके, तो पैरामीटर हमने बना दिया। अभी ये हम बना रहे हैं, ये हम पाथ ले रहे हैं यूज़र से, तो इसका जो कंटेंट है रीड करना पड़ेगा। गेट कंटेंट पाथ डॉलर सर्वर लिस्ट फाइल पाथ। तो सर्वर्स में हमारे सारे सर्वर्स आ जाएंगे और जैसा हमने टेस्ट किया तो एक्शन एज इट इज़ चलना चाहिए। तो जब हम किसी फाइल को जब हम कॉल करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है, अभी मैं करंट डायरेक्टरी में ही हूँ तो मैं डायरेक्टली सर्विस डॉट बैक स्लैश, नहीं तो सी डेटा, ये आपको जो दिख रहा है पूरा पाथ दो। अगर आपने पैरामीटर सब सही लिखा है, कुछ एरर नहीं है, उसके आप फाइल नेम के बाद एक हाइफन लगाओगे तो आपने जो पैरामीटर्स मेंशन किया हुआ है वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। सर्वर लिस्ट फाइल पाथ, तो अभी मैंने यहीं पे क्रिएट किया तो servers.txt, नहीं तो आप फुल पाथ दीजिए। हाइफन सर्विस नेम, कौन सा सर्विस आपको चेंज करना है, बिट्स BITS। पावरशेल केस सेंसिटिव नहीं होता है, विंडोज़ पूरा विंडोज़ केस सेंसिटिव नहीं होता, कैपिटल स्मॉल कैसे भी दे सकते हैं। स्टार्ट टाइप, तो यहाँ पर स्टार्ट टाइप होना चाहिए डिसेबल्ड। मैं पहले इसको एनेबल कर देता हूँ, उसके बाद ये कमांड चलाऊँगा ताकि डिफरेंस दिखे। ये है हमारा कमांड। तो मैं मैनुअली इसको पहले चेंज कर देता हूँ।
ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता हूँ, गेट सर्विस हाइफन नेम बिट्स सेलेक्ट स्टार। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिक में है और स्टॉप में है। इसको रनिंग भी कर देते हैं ताकि सारे एक्शंस परफॉर्म हो। एक बार और कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी रनिंग एंड स्टार्ट टाइप इज ऑटोमेटिक। अब हम इस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एरर आ गया। एरर क्या है? स्टॉप सर्विस इनपुट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी बाउंड टू एनी पैरामीटर or the command either because the command does not take pipeline input. String get content command does not take pipeline input or the input and its property do not match. यहाँ पे एक ये लाइन नंबर कौन सा? लाइन नंबर 34। गेट सर्विस सर्विस नेम गेट कंटेंट सर्वर्स। तो एक काम करते हैं, इसको है ना एक ट्रबल शूट करके देखते हैं। तो अब डीबग भी देख लो, F9 प्रेस करने से डीबग स्टार्ट होता है। एक बार और एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो डीबग किया तो मैंने लाइन नंबर 31 में डीबग किया था। तो मैं चेक कर लेता हूँ सर्वर्स का वैल्यू क्या है। सर्वर्स में सारे सर्वर लिस्ट आया क्या? सर्वर्स में आ गया गेट कंटेंट और सर्वर फाइल पाथ। ये हमारा फाइल पाथ सही है। स्टेटस स्टेटस को F8 किया मैंने तो स्टेटस में क्या आया? रनिंग। यहाँ तक सही है। तो इफ स्टेटस इज रनिंग। ओके, ये एरर यहाँ पे, ओके यहाँ पे शायद पाइपलाइन की वजह से दिया। गेट सर्विस, इसमें क्या आया? इनपुट ऑब्जेक्ट। ओके, स्टॉप सर्विस सर्विस नेम। ओके, जब हम गेट सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा से सेम सर्विस नेम देने की ज़रूरत नहीं थी। स्टॉप। ओके, ये इस सेक्शन को हटा देते हैं और F9 दबा के एक बार और डीबग को हटा के एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एरर फिर से आया तो हम फिर से डीबग करते हैं। तो एक बार और कमांड चलाते हैं, इस बार चल गया। तो अगर हम लोकल मशीन में चलाएं स्टॉप सर्विस तो हमें सर्विस नेम देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 बार हो गया। सर्विस नेम वाया पाइपलाइन भी जा रहा है और आपने एक बार और मेंशन कर दिया, तो उस वजह से एरर आया था। तभी क्योंकि हमने सेम सर्वर नेम मल्टीपल टाइम्स दिया था तो ऑब्वियसली बात है जो पहला आउटपुट है बाकी रिपीट होगा। लेकिन आप अपने सिनेरियो में, आप अपने एनवायरनमेंट में जब इसको यूज़ करेंगे, आपके पास अगर 5000 10,000 20,000 जो भी जितने भी सर्वर्स हैं, सबको एक टेक्स्ट फाइल बना के उसमें सेव कर दीजिए और इस तरह से स्क्रिप्ट को यूज़ कर दीजिए। ये पूरा स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको इसमें और एरर हैंडलिंग्स अगर और जानना है कैसे ऐड करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। इसमें कई सारे जगह एरर हैंडलिंग ऐड लगाया जा सकता है। जैसे जो स्कोप है, पहला अगर क्या होगा अगर ये जो हमने पाथ मेंशन किया है सर्वर लिस्ट, ये पाथ गलत मेंशन कर दिया। सेकेंड, आप अभी एजम्पशन ये है सारे सर्वर्स ऑनलाइन हैं और इजीली कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी सर्वर शट डाउन होता है या स्टार्टिंग मोड में होता है, स्टॉपिंग मोड में होता है, उस समय ये जो कमांड है वो फेल हो जाएगा। तो अगर तो उस एरर को कैसे हैंडल करें? फिर एक और सिनेरियो हो सकता है सर्वर ऑनलाइन हो लेकिन आपने सर्विस नेम गलत दे दिया तो भी एरर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पावरशेल में मैं गेट सर्विस कमांड देता हूँ और नेम कुछ ऐसा सर्विस दे दिया जो है ही नहीं, बिट्स डबल एस लगा दिया। ये लास्ट केस मैंने गलत लगाया तो एरर दे देगा, कैन नॉट फाइंड सर्विस। तो जब आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे इस तरह से रेड कलर के एरर्स आएंगे। इन सबको हम एरर हैंडलिंग में प्रॉपर, इससे बस स्क्रिप्ट का लेंथ बढ़ता है लेकिन आउटपुट रीडेबल होता है। तो यदि आपको एरर हैंडलिंग में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक और वीडियो ऐड कर दूंगा। थैंक यू।